Good morning, students. Today's topic: technique of breastfeeding, positioning, and problem of breastfeeding and attachment of breastfeeding. तो फर्स्ट ऑफ लेते हैं हम टेक्निक ऑफ breastfeeding. Mothers to care substance assistance of learn the technique of breastfeeding. With correct technique, breastfeeding is natural and pleasurable experience for the mother. जो ब्रेस्ट फीडिंग है वे इसमें टेक्निक में सीखने की ज़रूरत होती है कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। ये मदर के लिए एक नेचुरल प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। हाउएवर नेक्स्ट इज However, a variety of breastfeeding problems do occur in large proportion of mothers that require counseling and support from the health providers and their prevention and appropriate treatment. जब ब्रेस्ट फीडिंग चालू होती है तो मदर्स को कुछ टेक्निक्स की यानी कुछ सिखाने की आवश्यकता होती है कि बच्चे को किस प्रकार से ब्रीडिंग देनी है, किस प्रकार से पोजीशनिंग रखनी है। तो ये मदर के लिए एक काउंसलिंग के द्वारा दी जाती है एंड सपोर्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स द्वारा इसको दिया जाता है ताकि वह ब्रेस्ट फीडिंग के अनसक्सेसफुल होने को रोक सकते हैं। अगर टेक्निक ढंग से नहीं होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी बच्चों में। नेक्स्ट है, इसमें पहला है टेक्निक में पोजीशनिंग कि बच्चों की पोजीशनिंग किस प्रकार होती है। पहला है पोजीशन ऑफ द मदर। तो द मदर कैन assume any position that is comfortable to her and the baby. मदर्स को ये assume करना चाहिए कि पोजीशन बच्चे और मदर के लिए दोनों के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। सी कैन सिट एंड लाई डाउन। वह सी कैन सिट एंड लाई डाउन। हर बैक शुड बी वेल सपोर्टेड एंड सी शुड नॉट बी लर्निंग ऑन हर बेबी। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ बेबी। मेक श्योर दैट बेबी इज wrapped properly in a cloth. पहले ये आप ध्यान कर लो कि बेबी को wrapped properly नहीं किया हो, कपड़ों से ढका हुआ है ना। नेक्स्ट, बेबी हेड एंड बॉडी इज सपोर्टेड, नॉट जस्ट नेक और शोल्डर। बेबी को सपोर्ट से हेड और बॉडी के, not just neck support, shoulders. Body, head and body are a one line without any twists in the neck. Baby body turned towards the mater, abdomens of the baby and the mother touching each other. Baby को turn towards mater, एब्डोमेन ऑफ द बेबी एंड द मदर टचिंग ईच अदर। यानी मदर और बेबी के हर एक अंग को टच होना चाहिए जिससे रिफ्लेक्स इंप्रूव होते हैं। बेबी नोज इज एट द लेवल ऑफ द निपल। जो बेबी का नोज है वो निपल तक और ऊपर होना चाहिए। दूसरा है अटैचमेंट। इस दौरान मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको जिसमें जो पोजीशनिंग है वो किस प्रकार है। This diagram is seen different position of feeding, first, second and third. This is a comfortable positioning of the breastfeeding. Next है attachment या latching. अटैचमेंट और लैचिंग इसलिए जरूरत होती है कि नेक्स्ट इज अटैचमेंट। आफ्टर प्रॉपर पोजिशनिंग द बेबी चिक्स इज ए टच एंड दैट इनिशिएट रूटिंग रिफ्लेक्स। अटैचमेंट और लैचिंग तभी इम्प्रूव होती है जब बेबी प्रॉपर टच करते हैं, तभी रिफ्लेक्स इम्प्रूव होते हैं। एलो द baby to
open this mouth widely and that point the baby should be rest on the breast, ensuring that the nipple and the most of the areola with baby. तभी बेबी जब रूटिंग रिफ्लेक्स प्ले होते हैं तब वह इसको एलो करता है मुंह खोलने के लिए, और वह शुड बी लेस्ट ऑन द ब्रेस्ट, और मुंह को ब्रेस्ट की तरफ ले जाता है, और इंश्योरिंग वो निप्पल को इंश्योर करता है, और इला विद इन ए बेबी माउथ, वह पूरे एलो को बेबी को निप्पल को मुंह में ले लेता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द बेबी इज ब्रोक्ड ऑन द मदर्स ब्रॉड्स एंड मदर्स शुड नॉट लीन ऑन द बेबी. ये इम्पोर्टेंट होता है कि बेबी को पोजीशनिंग है जो, यानी गोद में लेके किस पोजीशनिंग पे उसको मदर्स ने उठाया हुआ है बच्चे को शुड नॉट लीन ऑन द बॉडी, बॉडी किस पार्ट में उन्होंने लीन कर रखा है. तो है साइन ऑफ गुड अटैचमेंट. कौन से साइन होते हैं जिसके कारण से हम उसको मानेंगे गुड अटैचमेंट है. द बॉडी माउथ इज वाइड ओपन, मोस्ट ऑफ द निपल एंड areola in the mouth, only upper areola visible, not the lower one. यानी हम तभी गुड्स अटैचमेंट को मानेंगे जब हमें लगेगा कि ऊपर वाला जो एरोला है वो सी विजिबल होना चाहिए, नीचे वाला लोअर वन, नॉट द लोअर वन. द बेबी चिन टच द ब्रेस्ट. जो बेबी की चिन है वह ब्रेस्ट को टच होनी चाहिए. द बेबी लोअर लिप इज इवर्टेड, यानी जो बेबी के लोअर लिप है वो इवर्टेड होने चाहिए. अब है इफेक्टिव सकलिंग, यानी किस प्रकार से रिफ्लेक्स के द्वारा जो सकलिंग होती है प्रक्रिया, उसमें क्या होता है इफेक्टिव सकलिंग बोलते हैं. बेबी सकलेस स्लोली एंड पुश इन द बेटवीन टू सोलो सक एंड सोलो. जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब सकलिंग करता है तो उसमें सोलो सक या सोलो की जो साउंड्स है वे सी द थ्रोट कार्ट्रिज मसल्स मूविंग एंड हियर द गल्पिंग साउंड ऑफ द मिल्क बीइंग स्लाउड. जब बच्चा दूध पीता है या निकलता है तब ये जो गले कार्ट्रिज है वो मूवमेंट करते हुए हमें दिखाई देते हैं, यानी गल्पिंग की एक साउंड है वो हमें सुनाई देता है. बेबी चिक्स आर फुल, बेबी के जो गाल भरे हुए, नॉट होलो यानी खोखले नहीं, और रिट्रैक्टिंग ड्यूरिंग सकिंग, और सकिंग के दौरान पिचकने नहीं चाहिए. अब है प्रॉब्लम इन ब्रेस्ट फीडिंग. क्या क्या प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट फीडिंग में. पहला है इन्वर्टेड निपल्स, फ्लैट एंड शॉर्ट निपल्स which become prominent easily on the pulling out do not pose difficult in breastfeeding. इन्वर्ट निपल्स में ये होता है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग को तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, परंतु जो लैचिंग है, जो रिफ्लेक्स है वो उसमें इम्प्रूव नहीं होते, क्योंकि इन्वर्टेड प्रॉब्लम्स में यही आती है, इन्वर्ट निपल्स में यही प्रॉब्लम आती है ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. फ्लैट एंड शॉर्ट निपल्स विच निपल्स प्रोमिनेट इजीली, उनको पुलिंग प्रोमिनेटली आराम से पुलिंग करके निकाल सकते हैं, बट पोज डिफिकल्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग. हाउ इट ट्रूली इन्वर्टेड और रिट्रैक्टेड निपल्स मेक लैचिंग डिफिकल्ट एज द बेबी इज नॉट एबल टू टेक निपल्स areola in the mouth properly. Suckling on the nipples make them sore and excoriated. लैचिंग प्रॉब्लम्स में ना ही अरोला प्रॉपर मुंह में होगा, ना ही सकलिंग ऑन द निपल्स मैक्स ऑन द सोर एंड एक्सोरेट. ट्रीटमेंट ये होता है, ट्रीटमेंट इज स्टार्ट आफ्टर बर्थ द बेबी, द निपल्स मैनुअली इवर्टेड स्ट्रेचेड एंड रोल्ड आउट सीवरल टाइम्स ए डे. जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है तब हमें पहले ही प्रॉपर ही उसको मैनुअली जो निपल्स है उसको निकाल लेना चाहिए, राउंड कर लेना चाहिए, ताकि बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग में कोई डिफिकल्टीज ना हो. ए प्लास्टिक सिरिंज ए यूज्ड टू ड्रा टू आउट करेक्ट द पोजीशन, और एक प्लास्टिक सिरिंज को लेके हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज डायग्राम सीन स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3. स्टेप सेकंड में हमने जो सिरिंज का आगे का हिस्सा है वो काट दिया, और इंसर्ट पोजीशन इसके द्वारा हम जो निपल्स है उसको बाहर प्लग कर सकते हैं, खींच सकते हैं, पुलिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है सोर निपल्स, यानी छोटे. निपल्स बिकम सोर व्हेन बेबी सक ऑन द निपल्स रेदर देन एलुएला बिकॉज इन इनकरेक्ट अटैचमेंट. सोर निपल के कारण भी इनकरेक्ट अटैचमेंट होता है. एज द बेबी इज अनेबल टू एक्सप्रेस मिल्क, बेबी आसानी से दूध को पी नहीं सकता, ना सक्स वेगोरसली फ्रस्ट्रेट, और वो फ्रस्ट्रेट होता है. बाइट्स द निपल कॉजिंग सोरनेस. फ्रीक्वेंट वॉशिंग विद सोप एंड वाटर पुलिंग
the baby of the breast while it is still sucking may also result in the sore nipple. Treatment consists to correct positioning and latching on the baby to breast. A mother would be able to feed the baby despite sore nipple. If the baby is attached properly, Hind milk should be applied to the nipple after a feed and the nipple should be pried and allowed to heal the between feeds. She should advise not to wash nipples each other time before after feeding. She can clean breast and nipples once daily at time of bathing. There is no need to apply any cream and ointment to the sore nipples. अब है इस इनगोरमेंट यानी ब्रेस्ट का भरा होना. The milk production increase by the second and third after the delivery. If feeding is delayed, infrequent, baby is not well positioning at the breast, the milk is accumulated in the alveoli. As the milk production increase, the amount of the milk in the breast exceed capacity of the alveoli to the store in the comfortably. जिस कंडीशन में अगर बेबी किसी प्रकार से दूध ब्रेस्ट फीड कर नहीं पा सकता, तब जो एल्वोलाई में काफ़ी मात्रा में मिल्क प्रोड्यूस होता है और वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है. सच ए ब्रेस्ट बिकम सोलन, जिसके कारण से ब्रेस्ट में सोलन, हार्डनेस और पेनफुल इज ए टर्न एज ए इनगोर ब्रेस्ट. ब्रेस्ट इनगोर कैन बी प्रिवेंटेड टू अर्ली एंड फ्रिक्वेंट फीड्स टू करेक्ट अटैचमेंट टू बेबी टू द ब्रेस्ट. ब्रेस्ट इनगोर को प्रिवेंट करने के लिए हमें गुड अटैचमेंट के साथ बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए. ट्रीटमेंट ये है कि लोकल वार्म वाटर and breast massage, analgesics to relieve the pain. Milk should be centrally expressed to soften the breast. थर्ड है ब्रेस्ट एब्सेस. ब्रेस्ट एब्सेस यानी ब्रेस्ट पे इन्फेक्शन होना. इफ इज ए कंजक्शन इन गोर ब्रेस्ट, क्रैक्ड निपल, ब्लॉक डक्ट एंड मेस्टाइटिस आर नॉट ट्रीटेड इन द अर्ली स्टेजेस. ब्रेस्ट एब्सेस फॉर्मेशन कैन अकर. मदर हैज़ ए हाई ग्रेड फीवर, कैन ए राइज्ड ब्लड काउंट, और ब्लड काउंट को भी बढ़ाती है. ब्रेस्ट एब्सेस के कारण यानी निपल क्रैक्स और ब्रेस्ट एब्सेस के कारण मदर्स को हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, जिसके कारण से होता है सी इज मस्ट बी ट्रीटेड. हम एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक्स से ट्रीट कर सकते हैं. द एब्सेस इज IND रिक्वायर्ड इंसिजन एंड ड्रेनेज. ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी कंटिन्यू. नॉट एनफ मिल्क. फर्स्ट मेक श्योर दैट द परसेप्शन ऑफ नॉट एनफ मिल्क इज करेक्ट. ये एक गलत धारणा है. इफ़ नॉट सेटिस्फाइड स्लीपिंग, अगर बच्चा 2 hours आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग सो रहा है, पासिंग यूरिन एट लीस्ट 6 to 8 times in horse, gaining weight, the mother to producing enough milk. There could be number of reasons for insufficient milk, such as incorrect mother of breastfeeding, supplementary or bottle feeding, no light breastfeeding, engorgement of breast, an illness, painful condition, mental stress, insufficient sleep. Try to identify the possible reason and take appropriate adequate fluids. Feed the baby on demand. Let baby feed as long as possible on each breast. Advise the mother of keep the baby with her. This is the complete problem of breastfeeding. अब है एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, यानी जो ब्रेस्ट मिल्क को जो टेक्निक है एक्सप्रेस, यानी जो ज़्यादा मिल मिल्क को कैसे निकालना है, मदर्स मिल्क को कैसे निकालना है. इफ़ द मदर इज ए नॉट ए पोजिशन टू फीड हर बेबी, कोई ऐसी कंडीशन है जिस बच्ची को माँ दूध पिला नहीं सकती, जैसे कि प्रीटर्म बेबी है, वर्किंग मदर्स हैं, शी शुड एक्सप्रेस्ड हर मिल्क शुड बी फेड टू हर बेबी. EBM कैन बी स्टोर रूम टेम्परेचर 6 to 8 hours in refrigerator for 24 hours and freezers -20°C for 3 months के लिए. Method of milk expressed. Ask the mother to wash her hands thoroughly, soap and water before she expresses. She should make herself comfortable. Gently massage the breast. Hold the container under her nipple and areola. Place her thumb to top of the breast and least 4 cm from the tip and nipple, and the first finger on the under surface of the breast position. Opposite. The thumb compress and release of the breast tissue between her finger and thumb of the few minutes. If the milk does not appear, she should position her thumb and finger and thumb of
few times. If the milk does not appear, she should repositioning her thumb and finger closer to the nipple, compress to release the breast before. Compress and release all the way around of the breast. Express milk from both breasts. To maintain adequate lactation, mother should be expressed milk at least 8 to 10 times in the 24 hours. तो ये हो गया EBM मिल्क, यानी कुछ मदर्स होती हैं जो किसी बीमारी के कारण या प्रीमेच्योर बेबी के कारण बच्चों को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करा देती है। तो ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम दूध को स्टोर करके बेबी को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर का होता है, जो बच्चे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, उसको हम EBM के द्वारा प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। तो यह आपकी कंप्लीट हो गई ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक यू एवरीवन।